हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शेख इकबाल। लाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ नया कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइट एकेडमी का प्लेटफॉर्म है ये हमारा, और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेवल ऑफ टीचिंग। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी रिकैप करवा दूं, रिवाइज माइंड में रिकैप या रिवीजन करवा दूं कि हमने इसके पहले कौन सी क्लास ली थी। ये ज्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा। ये देखिए, हम आपको याद दिला देते कि हम कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने हमारा जो लेसन फर्स्ट हमने लिया था वो क्या था? टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। क्या होता है ये बहुत अच्छे से हमने समझाया था, फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। टीचिंग कॉम्पिटेंसी मतलब इसका होता है मोर देन स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, मतलब कि कौशल और ज्ञान से कहीं अधिक टीचिंग कॉम्पिटेंसी की वैल्यू होती है। इसके बाद हमने लेसन 2 इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ा था कि टीचिंग शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से जो है बिहेवियर की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड लेसन हमने पढ़ा था क्या? टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग एड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, और सपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर भी मैं आपको बता दूं, टीचिंग एड्स मतलब कि टूल्स, टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम जो है टूल्स एंड रिसोर्स। मतलब क्या होता है यार? हमने पिछली वाली कक्षा में बताया था, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे लेक्चर हो वो शॉर्ट फॉर्म में रहे, ताकि जो क्लास लेने वाला हो वो इंटरेस्ट लेकर क्लास को देखे। तो टूल्स एंड रिसोर्स ये आप समझ पा रहे होंगे। टूल्स जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारे हमको टूल्स की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स लगे हैं, फैन लगा है, ठीक है, लैपटॉप लगा है और पेन टैब लगा है, माइक लगा है। ये हमें पहले पिछली कक्षा में बता चुका था हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं। ठीक है, आज का जो लेसन हमारा क्या है? लेसन 4 लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के स्तर। क्या होता है ये? इसके मेनली 3 स्तर होते हैं। मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है रिफ्लेक्टिव। इसको माय डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मे बी ये इंटरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है मेमोरी लेवल टीचिंग? इसमें जो है बच्चा केवल जानकारी याद करता है। क्या करता है? केवल इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, सपोज दैट टीचर ने दिया लेसन 1, इसके 10 क्वेश्चन आंसर है, तो बच्चा क्या करेगा? 10 का 10 क्वेश्चन रट के आ जाएगा। ठीक है, रट लेगा। क्या करेगा? रट लेगा। इसमें जो है अधिकतर या मोस्टली टीचर की भूमिका होती है। यह टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, यह क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स की भूमिका होती है वो पैसिव होती है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको पैसिव वर्ड्स का मैंने यूज किया है, तो हम बता दें आपको। आपने पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव। मतलब यह कि टीचर ने लेसन दिया याद करने के लिए, बच्चा क्या किया? याद करके आया, सुना दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? उसमें क्या सीखा बच्चा ने? कुछ खास नहीं, जो रटा रटाया है या रट लिया, जो रट के आया वो सुना दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि टीचर जो है
मिले सुर हमारा तुम्हारा वाला सीन बन जाता है, ठीक है। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। टीचर ने दिया कि भाई लेसन 10 आप लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ के आइएगा। इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस देंगे आपको ऑन द स्पॉट, राइट करना है या बताना है। अब बच्चा क्या करेगा, पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएगा। मेमोरी लेवल टीचिंग में ना ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है बच्चों का, बस वही कि बच्चा क्या कर देता है, चीजों को याद कर लेता है। क्या करते हैं टीचर, बहुत सारे डेट्स दे देते हैं, फैक्ट्स दे देते हैं, तो बच्चा रटता है। इसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। इसमें जो है ये, हाँ, मेमोरी लेवल जो है इसको हम थॉटलेस भी कह सकते हैं, थॉटलेस टीचिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं होता है, बस चीजों को सर ने बोला और याद कर लिया, ठीक है। बट ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग, ये होता है थॉटफुल, थॉटफुल टीचिंग। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी लॉजिक लगाता है, ठीक है, अपने ओपिनियन देता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। और यहाँ पर टीचर होता है, टीचर जो होता है क्या, एक गाइड की भूमिका में होता है। इसकी होता है एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। तो समझ लिया होगा आपने कि मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या होती है। क्योंकि जो हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे मुद्दे की बात कि ये मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, थॉटलेस होती है और ये थॉटफुल होती है, ठीक है। इसमें टीचर क्या होता है, गाइड के रूप में होता है, और ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ठीक है, छात्र केंद्रित होता है। इसमें क्या है, टीचर इसमें जो भी करेगा टीचर करेगा, बच्चा सिर्फ क्या करेगा, वो याद करने के लिए बोलो आके याद करके सुना दिया, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अपना माइंड लगाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, लॉजिक, लॉजिक का यूज करेगा। और तीसरा जो है वो आता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। इसको मोस्टली अपन कहते हैं अपर लेवल, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये कि हमने कोई आपको पैराग्राफ्स दे दिया, ठीक है, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, जैसे जेंडर इक्वालिटी पर हमने एक क्या दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, और नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो अब उसमें आपको क्या करना है, पैराग्राफ्स को पढ़कर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, हो सकता है कि पैराग्राफ्स में जो है प्रॉब्लम दिया हो, उसको सॉल्व करना हो, या मैथमेटिक्स के कोई हमने इक्वेशन दे दिया, डेरिवेशन दे दिया, आपको सॉल्व करना है। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो है, प्रभावी शिक्षण में, ये इसको जो है अपर लेवल टीचिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें टीचर जो है फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। किसमें, फैसिलिटेटर, मतलब ये बच्चे को क्या करता है, जरूरत पड़ने पर हेल्प कर देता है, ठीक है। और यह एकदम मस्त एक्टिव होते हैं, अधिक अत्यधिक सक्रिय और स्वतंत्र सोच के साथ टीचिंग होती है इसमें। इसमें भी जो है स्टूडेंट्स सेंट्रिक ही होता है, ठीक है। तो किसी भी इसमें जो है स्टूडेंट्स किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेता है, नया आइडिया सोचता है, कुछ क्रिएटिव करता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी लगभग ऐसा ही कुछ करता है। तो ये शायद आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इस लेक्चर को। तो इससे क्या है कि मस्त क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने आपका मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये तीनों को बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है। यदि कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर आकर आप जो है हमें बताइएगा कि सर इसको थोड़ी सी और एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। तो हम उस चीज को आपको उस चीज का डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो
हम बेसिकली आज के लेक्चर के कंक्लूजन पर आते हैं कि जो हमारा मेमोरी लेवल स्मृति स्तर का शिक्षण जो है ये पूरा क्या होता है, बेसिक लेवल का होता है। ठीक है, बेसिक मतलब जीरो, वही रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। ठीक है, एकदम कह सकते हैं थॉटलेस। ठीक है, विवेकहीन। ओके, दूसरा है क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है। मतलब ये कि बच्चा क्या करता है, डिफरेंट कर पाता है यार पॉजिटिव चीज में और निगेटिव चीज में। कोई भी बात है या कोई भी मुद्दा चल रहा है तो उसमें वो क्या करता है, डिफरेंट करता है, अपनी ओपिनियन देता है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, ये अपर लेवल थॉट कहलाता है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल का, जिसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो। ठीक है, क्रिटिकल। ठीक है, तो ये जो है अपर लेवल टीचिंग कहलाती है। तो इस प्रकार जो है हम आज के लेक्चर का कंक्लूजन भी देख लिया हमने। सो आज की क्लास हम इस यहीं पर खत्म कर रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।